नमस्कार दोस्तों। और आज हम अपनी बातें करेंगे अपने टॉपिक सेंटेंस पर। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे हम लोगों ने सेंटेंस और इसके क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में हमने दो जाना था, एज पर मीनिंग और एज पर स्ट्रक्चर्स। और एज पर स्ट्रक्चर्स में मैंने ये भी बताया था कि सिंपल सेंटेंस कैसे पहचानेंगे दोस्तों, कंपाउंड सेंटेंस कैसे पहचानते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सब आइए टॉपिक हम लोग जानेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आखिर होता क्या है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्योंकि एज पर स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें क्या ध्यान देना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था वो था कि प्रिंसिपल क्लॉज और साथ ही साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज तो सबको पता है कि वैसे क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज कहलाते हैं जो अब कंप्लीट मीनिंग के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। तो जो दूसरे पर निर्भर नहीं रहे वो तो बना हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज एज वेल एज मेन क्लॉज। लेकिन हमारा जो एसी है और एसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो कहते क्या है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होते हैं। तो अब हमारा सवाल उठेगा कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं। तो फिर से मैं समझा रहा हूं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है। तो मैं कुछ ऐसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में बता रहा हूं जिससे ये पहचानना आसान होगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जब सबऑर्डिनेट क्लॉज मैच करेगा बनता है हमारा कौन सा सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आइए हम लोग जानेंगे कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जैसा कि हमने डिस्कस किया है आपसे कि कंजंक्शंस हमारे दो होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और दूसरे को कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो मैंने कल मतलब कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस नहीं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में हमारा क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आपका जो भी रिलेटिव प्रोनाउंस है वो आ जाएंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में, रिलेटिव प्रोनाउंस। और दूसरा जो होगा वो होगा हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड्स। क्या होगा दोस्तों, इंट्रोगेटिव वर्ड्स। और इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊं कि इसमें कुछ कनेक्टर्स भी दिखाई देंगे। कनेक्टर्स वैसे वर्ड्स को कहते हैं जो ओरिजिनली हमारे कंजंक्शंस तो नहीं होते लेकिन कंजंक्शंस के जैसा काम करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कंजंक्शंस। इसके अलावा हम लोगों को याद रखना है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मूलतः ऑलरेडी कंजंक्शंस हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग में हम लोगों ने देखा रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव वर्ड्स और कनेक्टर्स। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे बातें करता हूं रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस हमारे पास सर्टेन है, इसमें दैट आता है, विच होता है, हु होता है, हुज होता है और हम लोग हूं। ये जो वर्ड्स हैं इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। याद ही कर लेंगे दोस्तों, ये 5 हमारे जो वर्ड आप दिखाई दे रहा है जो रिलेटिव क्या है, प्रोनाउंस है। और ये रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, तो रिलेटिव क्लॉज में। और रिलेटिव क्लॉज कहें तो दोस्तों एडजेक्टिव क्लॉज। मैंने ये सारे बातें आपको बताया था। इंट्रोगेटिव वर्ड्स में क्या क्या हम लोग जानते हैं, व्हेन जानते हैं, वेयर को जानते हैं, व्हाई होता है, ठीक है, विच होता है, व्हाट को जानते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ भी जानेंगे जो कि हमने यहां पर मेंशन किया है, ठीक है, और हुम भी होगा जो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है ऑलरेडी।
और हम बात करेंगे तो हाउ मेनी होगा, ठीक है, हाउ फार होगा, हाउ मच होगा दोस्तों, ये सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हमारे काम आएंगे, ठीक है। हाउ ऑफन हो जाएगा, हाउ ऑफन एटसेट्रा, कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं। कनेक्टर्स की बात कर ले हम आपसे, तो कनेक्टर्स वैसे वर्ड मैंने बताया था जो मूलतः कंजंक्शंस नहीं होते लेकिन कंजंक्शंस के जैसा काम करता है। जैसा कि आप इन प्लेस ऑफ इफ हम लोग इस्तेमाल करते हैं शुड, ठीक है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर को, हम लोग इस्तेमाल करते हैं हैड को। ये जो सारे वर्ड्स आप देख रहे हो ये हमारे कंजंक्शंस के जैसा वर्क करते हैं, बट है कंजंक्शंस नहीं रियली, तो ये सारे हमारे ऑक्सिलरीज वर्ब हैं। ये तो एक मॉडल है, बाकी ये हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं, तो इनको हम लोग कह रहे हैं दोस्तों कनेक्टर्स। अब मैं आपसे आगे बातें करूंगा कि जो एक ऐसा है इनके अतिरिक्त जो ऑलरेडी कंजंक्शन से एग्जिस्ट में होता है, जैसे कि इफ ऑलरेडी कंजंक्शन होता है, ठीक है दोस्तों। अनलेस, अनलेस भी हम लोग बात करेंगे। एज, एज इफ, ठीक है, एज दो, दो, ऑल दो, ठीक है दोस्तों। आफ्टर, बिफोर, सिंस, एज, एज मेंशन किया हुआ, यस, बिकॉज, ठीक है, सो दैट, सिर्फ दैट भी मेंशन करेंगे, ये हो जाएगा लेस्ट देन, ठीक है दोस्तों। ये सारे जो वर्ड्स हैं, और भी बात करेंगे, नो सूनर डिड, हार्डली, स्कार्सली, डॉट डॉट व्हेन, ठीक है, आफ्टर, बिफोर, ये भी मैं मेंशन कर ही दिया हूं। तो ये जो वर्ड्स मैं आपको दिखाया ये हमारे क्या है, कंप्लीटली कंजंक्शंस है, ठीक है। तो सबऑर्डिनेटिंग में ये सारे हम उम्मीद करेंगे आप जल्दी से इसको नोट कर लो, एक मिनट जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग सेंटेंस पर प्रैक्टिस देखेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसा होता है। तो अभी आपको मैंने कई सारे कंजंक्शंस बताए, आप उन कंजंक्शंस को याद रखेंगे और फिर मैं जब कंजंक्शंस पार्टिकुलरली हम लोग पढ़ेंगे तो ये सारे वर्ड्स को सीखेंगे। आइए हम लोग सेंटेंस पर बात करते हैं। जैसे ही सेज दैट ही इज योर फ्रेंड, वह कहता है कि वह तुम्हारा क्या है, दोस्त है। He is your friend. He says that he is your friend. ठीक है, तो अब यहां पर देखो, ये जो हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, और दैट मेरा कौन सा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होगा दोस्तों, तो कैसा क्लॉज बनेगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज पहचानने का नियम, जैसे अब देखो, अब क्लॉजेज है तो मैंने कल क्या बताया था कि क्लॉज होने के लिए मिनिमम 2 सब्जेक्ट और 2 फाइनाइट वर्ब चाहिए, ठीक है, 2 सब्जेक्ट और 2 फाइनाइट वर्ब। तो यहां पर आप गौर से देखिए, एक S1 ही है, एक दूसरा हमारा फाइनाइट वर्ब सेज भी1 है, ही मेरा S2 है और इज मेरा फाइनाइट वर्ब सेकेंड है। तो आप देख रहे हो कि डबल सब्जेक्ट्स है, डबल फाइनाइट वर्ब है, डेफिनेटली क्या होगा हमारा, क्या होगा, क्लॉज बनेगा। अब क्लॉज बनाने के लिए हमने क्या देखा कि यहाँ पर दैट हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसीलिए यहाँ किससे शुरू हुआ है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो पीसी और एससी मिलता है तो दोस्तों बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे द टीचर हैज
start the lesson which is very boring, very बोरिंग। सर ने एक ऐसे चैप्टर्स को हम लोगों को पढ़ाया है जी जो वाकई में क्या बहुत ज्यादा बोरिंग है। तो द टीचर हैज टॉट, ये तो हमारा क्या हो गया द लेसन, ये मेरा प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। अब ये जो हमारा हो गया विच इज बोरिंग, विच इज वेरी बोरिंग, ये मेरा बन गया विच, यहाँ पर हमारा कंजंक्शंस है और साथ ही साथ ये हमारा सेकेंड सब्जेक्ट का भी वर्क करेगा, ठीक है। तो द टीचर हैज टॉट, टीचर मेरा S1, ऑल ऑक्सिलरीज वर्ब को हमने बताया फाइनाइट वर्ब, तो आज उसमें हमने देखा है ये मेरा फाइनाइट वर्ब V1 आ जाएगा और ये तो मेरा टॉट V3 फॉर्म ऑलरेडी पता है कि नॉन फाइनाइट होता है। विच यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सेकंड है, ऑक्सिलरी वर्ब इज है, ये फाइनाइट वर्ब सेकंड। अब देख रहे हो कि डबल सब्जेक्ट है, डबल फाइनाइट वर्ब है, क्लॉज बनेगा। अब आप बताइए हमें कि क्लॉज में अब विच मैंने कहां पर बताया था, कौन से कंजंक्शंस में? डेफिनेटली आपको याद होगा हमने आपको बताया था सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में बताया था, तो ये फिर से क्या हो गया मेरा एससी, और इधर आपको दिखाई दे रहा है कि पीसी। तो पीसी और एससी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको प्रॉब्लम होगी इन तरह के सेंटेंसेस बनाने में। जस्ट एग्जांपल मोर लेते हैं। He went to market because he needed to buy something, टू बाई समथिंग। मैं स्पेस मेंशन कर देता हूं, आप पूरा लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब यहां पर गौर से देखो, ही वेंट टू मार्केट, ये तो मेरा बन गया प्रिंसिपल क्लॉज क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो अब ही वेंट टू मार्केट में ही मेरा S1, वेंट V2 है, तो वेंट मेरा V2 है, तो दोस्तों क्या बन गया हमारा फाइनाइट वर्ब। और बिकॉज अभी अभी मैंने बताया था कैसी कंजंक्शंस है, सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग। आप देखिए कंजंक्शंस के लिस्ट में आपको दिखाई देगा, डेफिनेटली ये मेरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। तो जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है तो ये मेरा एससी निर्माण करेगा। अब एससी है जो डबल क्लॉज है, तो प्रत्येक क्लॉज का अपना सब्जेक्ट अपना फाइनाइट वर्ब होता है। देखिए प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट, प्रिंसिपल जो क्लॉज है ही वेंट टू मार्केट, दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज, इसका सब्जेक्ट फर्स्ट ही वेंट V1 और सबऑर्डिनेट क्लॉज का सब्जेक्ट सेकेंड होगा ही और नीडेड इसका फाइनाइट वर्ब होगा फाइनाइट वर्ब सेकेंड। दो सब्जेक्ट दो फाइनाइट वर्ब बनेगा क्लॉज, चूंकि बिकॉज हमारा क्या है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाले एससी और पीसीएससी बनेगा। वन सेकेंड आप देख रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आइए और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे when he entered the class, चलिए जब उसने क्लास में प्रवेश किया तो क्या हुआ जी, the students stood up to welcome, the students stood up। चलिए मैं इतना ही लिखता हूं, आगे आप समझ लोगे। when he entered the class, हो सकता है कि ही उनके टीचर हो, सर हो, प्रिंसिपल हो, डायरेक्टर हो, व्हाटएवर, और हुएवर में भी। तो वेन अभी शुरुआत ही हमने क्या किया कंजंक्शन से, तो बताइए कि वेन कैसा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया जी। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार हमने क्या देखा कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन था वो मिडिल में इस्तेमाल हो रहा था, मींस दैट सबऑर्डिनेट क्लॉज लास्ट में था, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। प्रिंसिपल क्लॉज पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, बिगिनिंग में भी आ सकता है और लास्ट में भी। तो अब यही हमारा बन गया दोस्तों एससी रीजन, क्योंकि वेन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब चूंकि ये क्लॉज बना है जी, तो इसका अपना सब्जेक्ट अपना फाइनाइट वर्ब। फिर से मैं एक बातें बताना चाहूंगा आपको कि क्लॉज कहने का मतलब सिंपली यदि आप समझोगे तो क्लॉज तो पहला आपको पता है कि पार्ट ऑफ ए सेंटेंस होता है जिसके खुद का सब्जेक्ट खुद का फाइनाइट वर्ब होता है।
तो क्लॉज में अब मैं आपको रफ आइडिया बता रहा हूं, जहां पर भी मैं आपको क्लॉज का हूं तो ध्यान रखना है कि खुद का सब्जेक्ट होगा, खुद का फाइनाइट वर्ब। ये मेजर आइडेंटिफिकेशन है दोस्तों। मेरी बातों को गौर से सुनिए और उसको अप्लाई कीजिए सेंटेंसेस पर वेयर एवर यू फाइंड। आप उसको देखिए और यू कैन इमेजिन। लेट्स मूव ऑन। तो द स्टूडेंट्स स्टूड अप, ये तो मेरा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया पीसी, और इस पीसी अब जब भी मैंने पीसी कहा तो अभी अभी मेरी बात अप्लाई करो, क्योंकि ये दोस्तों क्या है, हमारा क्लॉज है तो खुद का सब्जेक्ट होगा। तो द स्टूडेंट्स बन गया मेरा S2 और स्टूड अप हो गया मेरा FV2। तो फिर से देखिए, डबल सब्जेक्ट डबल फाइनाइट वर्ब क्लॉज, और ये हमारा AC है या PC है तो बन गया प्रिंसिपल क्लॉज। जी नहीं सर, आपने लिखा है कि PC प्लस AC कॉम्प्लेक्स, ऐसा नहीं है दोस्तों, ये सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है। यदि AC प्लस भी PC दिखाई दे तो आप डोंट गेट कंफ्यूज, वो कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। यह बाध्यता नहीं है कि पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा तब जाकर के कोऑर्डिनेट होगा, सॉरी प्रिंसिपल क्लॉज होगा, या पहले प्रिंसिपल क्लॉज होगा तब सबऑर्डिनेट होगा। हमें कंडीशन सिर्फ इतना ही याद रखना है, दोनों क्लॉजेज हैं कि नहीं सेंटेंस में, यदि है तो वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारे एग्जांपल्स के थ्रू आप समझ गए होंगे, और एग्जांपल के मैं थ्रू समझाता हूं, और आगे हम लोग पढ़ेंगे मिक्स्ड सेंटेंस। आइए हम आपको समझाते हैं कि मिक्स्ड सेंटेंस क्या होता है। चलिए, तब तक आप क्या करोगे, आप नोट कर रहे होगे बैग से, या पॉज कर करके वीडियो आप नोट करोगे। जब भी मैं कुछ अलग वर्क करूं इससे रिलेटेड तो आप पॉज करके आप कुछ और वर्क कर सकते हो। हमारा अगला सेंटेंस का काइंड है दोस्तों मिक्स्ड। मिक्स्ड सेंटेंस, इसका नाम से यह स्पष्ट है कि अपने आप में क्या होगा, मिला हुआ होगा। मिला किस चीज से होगा जी, तो इसमें सारे क्लॉजेस मिले रहेंगे। तो सारे क्लॉजेस में तो हमको पता है कि तीन ही क्लॉज ही होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो मैं आपको लिख रहा हूं कि PC प्लस AC प्लस CC। चलिए मैं इस बार यहीं पर कंफर्म कर देना चाहूंगा, ये कोई गारंटी नहीं है दोस्तों कि ये इसी ऑर्डर में होगा। किसी ने कहा कि सर सबसे पहले मुझे AC मिला, उसके बाद तब PC मिला था सर, तब CC मिला था, तो क्या ये सेंटेंस गलत होगा, ये पैटर्न स्ट्रक्चर? जी नहीं, ये भी करेक्ट होगा। हमने क्या बोला, सिर्फ रिक्वायरमेंट होती है कि तीनों क्लॉजेज सेंटेंस में है या नहीं, यदि है तो बनेगा हमारा मिक्स्ड सेंटेंस। तो आइए मिक्स्ड सेंटेंस पढ़ने के बाद हम लोग मिक्सचर का एंजॉय करेंगे। तो हम एक सेंटेंस लेते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपको पते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाला कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे when I reached there, जब मैं वहां पहुंचा, I was welcomed warmly and was invited to put my views before the people, before the people, लोगों के सामने। मैंने एक सेंटेंस लिखा है जी, when I reached there, जब मैं वहां पर पहुंचा तो सबसे पहले तो लोगों ने मुझे गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, मुझे बैठाया उठाया, उसके बाद फिर मुझे इनवाइट किया गया, सर आए हैं, कुछ आपके मुखवाणी से कुछ ऐसे ऐसे सेंटेंसेस में सुनना चाहूंगा। चलिए अब हम इस सेंटेंस को क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे, इसको ऑपरेशन थिएटर ले चलते हैं। इस सेंटेंस को हम लोग और चीड़-फाड़ करना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले व्हेन। तो व्हेन जब ही दिखाई दिया तो ये तो हो गया हमारा क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज। दोस्तों प्रिंसिपल क्लॉज की खासियत क्या है, जिसके आगे पीछे कोई कंजंक्शंस नहीं दिखाई दे, उस प्रिंसिपल का मतलब ही अपने आप में प्रिंसिपल, उसे किसी के इंस्ट्रक्शंस लेने की जरूरत नहीं है, वो जो भी है अपने आप में
कंप्लीट है। तो आई वॉज वेलकम्ड वार्मली, मुझे वार्मली गर्मजोशी के साथ क्या किया गया, स्वागत किया गया। तो ये हमारा बन गया प्रिंसिपल। और एंड से तो मैंने दोस्तों बताया ही था कि कैसा क्लॉज शुरू होता है। जी हाँ, करेक्ट रिप्लाई, सही आंसर दे रहे हो आप, कोऑर्डिनेटिंग। ये है, पहले मैं बता दूं कि एंड मेरा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से है और कोऑर्डिनेटिंग से शुरू होना कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये बन गया हमारा सीसी। तो देखा आपने एससी, और यहां पर मैं लिखता हूं पीसी, और यहां आपको दिखाई दे रहा सीसी। पीसी एससी सीसी, एससी पीसी सीसी बनेगा मिक्स्ड सेंटेंस। यानी 3 क्लॉजेस है दोस्तों, हमें सेंटेंस में 3 सब्जेक्ट चाहिए, 3 फाइनाइट वर्ब, बिकॉज नंबर ऑफ subjects and finite verbs is equivalent to number of clauses। जितने sentences में clauses होंगे उतने subjects होंगे, उतना ही finite verb होगा। आइए तो सबसे पहले when I reached, ये मेरा हो गया S1, reached हमारा V2 फॉर्म है, FV2 प्रिंसिपल क्लॉज I, S1 was welcome, सॉरी S2 ना, S1 तो वहां पर है, FV2 I was welcome warmly, मुझे वार्मली वेलकम किया गया है, एंड I was invited। तो ये हमारा जो S1 है यही बेचारा काम कर रहा है S3 का, और इसका फाइनाइट वर्ब क्या है, FV3। तो देख लीजिए आप, 3 subjects 3 finite verb means that 3 clauses in a sentence। तो ये है हमारा दोस्तों मिक्स्ड सेंटेंस, जहां पर हमने क्या देखा, और क्लॉजेस, सारे क्लॉजेस क्या है, शामिल है। और एग्जांपल्स में देख करके आपको बताता हूं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, द फार्मर called her, the farmer called his sons and gave a simple task to convince the power of unity because his sons used to fight one another। ये हमने बचपन में कहानी कहीं पढ़ा था, सुना भी था। क्या मैंने कहा, द फार्मर कॉल्ड हिज सन्स, फार्मर ने अपने सारे सन्स को बुलाया, एंड गेव अ सिंपल टास्क, और उनको सिंपल एक टास्क देता है। काला टास्क दिया है जी, व्हाट इज द रीजंस और कॉज बिहाइंड जस्ट गिविंग अ टास्क। द टास्क इज दैट टू कन्विंस द पावर ऑफ यूनिटी, कि यूनिटी में की पावर क्या होती है, एकता में शक्ति की क्या विशेषता है, ये चीज को। बिकॉज क्यों ऐसा दिया है ये टास्क, रीजन बिकॉज हिज सन्स यूज्ड टू फाइट वन अनदर। आइए, द फार्मर कॉल्ड हिज सन्स, ये हमारा क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल क्लॉज। क्या है हमारा, पीसी, और इसलिए पीसी है क्योंकि यह एक सेंटेंस कंप्लीट है। पर जब हम यहाँ पर फुल स्टॉप देते हैं, सेंटेंस के मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये हो गया हमारा। एंड एज यूजुअल आपको पता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन गलत, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। हमने बताया था बॉयज चले फैन खरीदने, तो बॉयज बी बट ओ और वाई एट, एस सो, एफ फोर, ओ और एन और ये चीजें थी, ठीक है।
तो ये चीजें था, ए का एंड हमने देखा, तो एंड है हमारे पास फैन, ठीक है। तो ये देख लिया, गिव अ सिंपल टास्क टू कन्विंस द पावर ऑफ यूनिटी, बिकॉज, और बिकॉज से हम आपको ये चीज दिखा देते हैं प्लस साइन दे करके। हमारे पास 3 क्लॉजेस है, 3 डिफरेंट तरह के साइन में इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपको पहचानने में दिक्कत ना हो। तो जो हमारा प्लस साइन है बिकॉज से शुरू हो रहा है, तो बिकॉज कैसा कंजंक्शन से दोस्तों, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये तो मेरा हो गया ए से। अब ये क्लॉज है तो इसका सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब होगा। जी हाँ दोस्तों, हिज सन्स, ये है हमारा S3, और यूज टू आप जो देख रहे हो ये है हमारा AB3, और हमारा देखिए सीसी किधर है जी, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो एंड से लेकर के यूनिटी तक मेरा सीसी है, और जिस फार्मर ने अपने बच्चों को बुलाया है तो यही हमारा क्या है, S1 है इस फार्मर, और ये कॉल्ड है हमारा AB1, और जिस यही जो सब्जेक्ट है वो अपने बच्चों को, अपने सन्स को बुलाया है, और यही जो व्यक्ति है अपने बच्चों को एक टास्क दिया है। तो ये गेम हमारा क्या हो गया, AB2, और AB2 का जो सब्जेक्ट है द फार्मर, और AB1 का भी सब्जेक्ट मेरा क्या है दोस्तों, फार्मर। यहां पर मैंने गलती से 2 लिख दिया है। तो द फार्मर S1 सब्जेक्ट फर्स्ट, कॉल्ड फाइनाइट वर्ब के लिए, द फार्मर सब्जेक्ट सेकेंड, इस गेव फाइनाइट वर्ब के लिए, हिज सन सब्जेक्ट 3, और यूज्ड ये हमारा जो है S3 के फाइनाइट वर्ब। तो आप देखो PC CC SC चेंज हो गया ना सीक्वेंस। यहां पर मैंने क्या लिखा था, इस बार क्या बन गया, PC CC SC। तो ये भी बनेगा क्या, मिक्स्ड सेंटेंस। कोई बाध्यता नहीं है दोस्तों, कहीं से भी ये आगे पीछे हो सकता है। जितनी वैरायटी आप लाना चाहेंगे वो मेंशन कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वाली वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी, और इंफॉर्मेटिव करने से ज्यादा कि आपने सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना आप सीख लिए हैं। हम अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।